तो इसने वादा किया था उसके साथ, वादा किया था कि मैं आपके काम सब करूंगा, पर मेरे को ठोकर नहीं लगानी है कभी भी, मैं छोड़ के चल जाऊंगा। उस टाइम पे रत्न को छोड़ के चले गया वहां से, गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गया। गुरु गोरखनाथ के जो थे बाई पहाड़िए 82 सिद्ध था उसका। जफरू था जो हमारा बुजुर्ग था, वो जफरू था, पुजारी मंत्री तंत्र बड़ा भारी, देवते की आराधना करता था बड़ी। उसने राजा चंबे वाले राजे को बोल दिया कि आपका लड़का मरा नहीं है, जिंदा है। बोलता है कैसे जिंदा, कल का मरा हुआ और इसको अब दाग दे रहे हम। आपके पूर्वज ने बोला था राजे की जो घरवाली थी कोई, उसने उसका कलेजा दे दिया था जमात को। जमात भूत जो होते हैं, भूत को दे दिया था कलेजा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। तो आज बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे और आज हम आए हैं सिद्ध बाबा के मंदिर में। मेरे साथ है सिद्ध बाबा के पुजारी भी हैं और ये सिद्ध बाबा जी के गुरु भी हैं। बट अंकल ने जो हमें एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से बताया। इन्होंने हमें जो है वो हमारी गद्दी भाषा में बताया है ऑफ कैमरा। पर मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि अंकल जी हमें ऑन कैमरा बताओ हिंदी में सिद्ध बाबा के बारे में। और मैं भी हैरान हूँ कि सिद्ध बाबा जो है वो बाबा बालकनाथ ही हैं। पर अंकल आपको अच्छे से बताएंगे। अंकल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अंकल जी आपने जो हमें बताया सिद्ध बाबा के बारे में, वो हमारी ऑडियंस को भी बताओ अच्छे से कि कौन है सिद्ध बाबा। और अंकल बहुत अच्छी आपको एक कहानी बताएंगे, तो बताइए अंकल। ये बाबा जो था ना बच्चे, एक ऐसा था, कोई ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था इसका। उसका नाम था मेरू, उसकी माता का नाम था कमेरू। माए मेरू और कमेरू का जाया है। बाबा से जो है मेरू कमेरू का जाया है। ब्राह्मण उनकी कास्ट जो थी पंत पुजारी की थी। तो संत महात्मा टाइप रहते थे। इनके घर में बच्चे नहीं होते थे किसी टाइम पे। तो बाद में इनके घर में लड़का हुआ था। लड़का होने के बाद बाहर घूमने फिरने में चल गए कई जगह, मंदिर में। तो वहाँ इनका बच्चा जो है खो गया था, गायब हो गया था कोई जगह पे। गायब होने की वजह से ऐसा हो गया, कोई माई रत्न के पास जब पहुंच गया है। सिद्ध बाबा जो थे, सिद्ध बाबा जो है, सिद्ध बाबा माई रत्न के घर पहुंच गया। वहां पर इसका नाम उसने रख दिया, इसका बाबा बालकनाथ। अच्छा, रत्न माता ने रखा था इनका नाम? माई रत्न ने रखा था इसका नाम बाबा बालकनाथ। तब तक इसका नाम सिद्ध ही था। अच्छा, था सिद्ध। उन माँ पे उन्होंने नाम इसका सिद्ध रखा था। पर वो आ गया तो उसने बाबा बालकनाथ रख दिया। मैं सिद्ध नहीं बोलूंगी आपको, मैं बाबा बालकनाथ बोलूंगी, आप बालकनाथ है। तो उसने बाबा बालकनाथ नाम रख दिया इसका माई रत्न ने। 12 साल वहीं रहा है, उसके डंगर चुगाए। घर का काम करना, मंदिर में पुजारी की टाइप और पूजना कम, देवलोकी के टाइप और देवलोकी की पूजा ही करता था ज्यादा ना। तो इसने घर में ही बैठे रहना, मगन होके अपने ध्यान में मगन होकर बैठे रहना। डंगर उसके जितने भी होते थे भेज देने, डंगर बन को चुपचाप के आ जाते थे सारे। किन के डंगर? माई रत्न के। अच्छा, माता रत्न के डंगर जो काम बताती थी उन काम को, हाँ मैं कर जाऊंगा इनको, वो करते नहीं था खुद। उसने अपनी पूजा में बैठ जाना, वो काम हो जाते थे। वहीं शक्ति थी इसके पास। तो शक्ति की वजह से इसके काम हो जाते थे। डंगर ने कई लोग का के खेत खा जाने, कोई क्या कर जाने, उनने माई रत्न के पास चले जाना। अपने ग्वाले ने हमारी फसल उजाड़ दी है, हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारा फलाना कम नहीं किया, वो ऐसे घूम रहा था फलानी जगह। वहां जाके देखना तो काम हो गए होते थे सब। शिकायत करते थे गाँव वाले। तो माई रत्न के पास गया था उसने। माई रत्न ने इसको बालके की तरह माना था अपने पास। उसके पास भी बच्चा नहीं था कोई, माई रत्न के पास भी। अच्छा। तो इसने बच्चे टाइप और इसको बच्चे मान लिया था। बोलती थी मेरे पास कोई बच्चा नहीं, मैं आपको बच्चे मानूंगी, आपका नाम मैंने बाबा बालकनाथ रख दिया है। अच्छा। हमारे पास ही रहना और मेरे ही काम करना, जो मैं बताऊंगी वो करना। तो इसने वादा किया था उसके साथ, वादा किया था कि मैं आपके काम सब करूंगा, पर मेरे को ठोकर नहीं लगानी है कभी भी। अच्छा। मैं छोड़ के चल जाऊंगा उस टाइम पे। अच्छा, ठोकर लगागी तो छोड़ के चला? ठोकर लगा देंगी तो मैं चले जाऊंगा। इसने वादा कर रखा था उनके पास। तो कई बार ऐसे झूठे इल्जाम लगा देने माई रत्न के पास जाके लोग कौन है, तो इसको झाड़े झूड़े गाड़ी गुड़ियां बजा देनी। माई रत्न ने गुस्से हो जाना। एक दिन बड़ी गुस्से हो गई। अच्छा। बोलती मैं उसको खाने देती थी, खाने को रोटी बना देनी मक्की की, लस्सी ले जानी, दूध।
ले रोटी खा ले, तो बोलता था यहाँ रख जा, मैं खा लूंगा बाद में। और रख देती तो उठा के एक बूटा था, एक पेड़ ना, उसमें चुक के रख देता था वहीं, पेड़ में रख देते? पेड़ में रख देता था उनको। तो जब खासे 12 साल की उम्र जो हो गई है इसकी, तब 12 साल के बाद फिर इसका 12, 14, 15 डंगर जो थे वो खेत में जाके पूरे खेत खा दिया किसी का। अच्छा। उनने माई रत्न को जरा पुट्ठी सीधी बातें बोल दी। माई रत्न गुस्से होके आ गई तो उसको डांट दिया, वो आपने मेरे को बहुत, मैं आपको खाना खिलाती हूँ, ऐसे ऐसे आपका परहेज से व्यक्त करती हूँ सब कुछ, और मेरे को झाड़े सुनाते हैं आप लोगों से, तो मेरा कोई बालक नहीं होता। उसी टाइम गुस्से हो गया बाबा बालकनाथ। अच्छा अच्छा। गुस्सा होके उसको छोड़ गया। अच्छा, माता रत्न को छोड़? माई रत्न को छोड़ के चले गया वहां से। माई रत्न को छोड़ के चले गया था, चल गया, पहुंच गया है गुरु गोरखनाथ के पास। गोरखनाथ के पास? गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गया। गुरु गोरखनाथ के जो थे 22 पहाड़िए 52 84 सिद्ध था उसका चेले। अच्छा, 84 सिद्ध उनके चेले थे? चेले थे, उनका नाम भी सिद्ध था। उनको शुद्धि करने बैठे थे ना अपनी, वो तब शुद्ध रखा था उनका नाम, शुद्धि कर रहे थे वो अपनी। अच्छा अच्छा। तो ये भी उनके पास पहुंच गया। बोलता मैंने अपने घर बार बिसर गया, मैं सारी माँ पे वो मेरे भूल गए हैं सब। तब गुरु गोरखनाथ ने उसको पूछा, किसका लड़का, किसका जया, क्या कुछ है नाम तुम्हारा? तो इसने बताया, ब्राह्मण के घर में लड़का हुआ है, मैं सिद्धांत रखा है मेरा नाम। मैं गुरु गोरखनाथ के ठिए पे आ गया हूँ, गुरु गोरखनाथ के चेले के पास, मैं अब गुरु धारूंगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। तब गुरु गोरखनाथ ने उसको गुरु बना, चेला बना के रख लिया था। तो वहां जो थी 84 सिद्ध की जमात थी। फिर वो 84 वो 83 थे, वो ना 84वां हो गया था उस दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। 84 होने तो 84 सिद्ध उस दिन हुए थे। तब 84 सिद्ध की जमात बन गई। तो गुरु गोरखनाथ टिल्ले पे चल्दी सिद्धा की जमात थी। क्या क्या क्या? जो जितने भी मर्दाने देवते हैं ना, कोई बाबा सिद्ध है, कोई बालकनाथ है, कोई केलंग है, कोई जलधार है, कोई कुठेड़ है, कोई देवनपाल है, तो कोई बुहारी है, तो कोई नाग है, तो कोई, ये सारी उनके पास गुरु उनका वही है, गोरखनाथ ही? गुरु गोरखनाथ ही है गुरु उनका। जी जी। तो उनको सिखा रहा था उस टाइम में। अच्छा अच्छा। सिखा दे रहा था, उसने वहाँ एक गीत गा दिया, अपना जन्म कुंडली गाई। किसके घर जन्म हुआ, किसके घर आया, क्या कुछ नामक रखाया। इसने गा दिया था, ब्राह्मण के घर में जन्म मेरा, सिद्धांत रख किया नाम। गुरु गोरखनाथ के 84 सिद्ध 52 14 बाई पहाड़ी के पास में आके अपनी शुद्धि कराने को आया हूँ। तो उसने शुद्धि करा ली, तो गुरु गोरखनाथ ने उसकी शुद्धि तो कर दी थी। फिर इसके थे अज्जियापाल कैलू 52 जितने भी हैं देवते, सब इसके भरा भी थे कुछ इसमें ना। अज्जियापाल भरा था, कैलू भरा था, गुग्गा भरा था, गुगड़ी बहन थी, राणा मंडली एक भरा था इसका। तो उनने लिया तो मंडली को भेज दिया कि भाई मैं आपको शुद्धि करा दी, सब चेलों की, अपने अपने खारे में जाओ, अपने अपने खारे में बैठ के रहो। तब जो हम लोग यहाँ के ना ये मानते इन चीजों को, तब मानने शुरू हो गए गद्दी लोग जो है पहाड़ी, सब भी इनकी मानता कर रहे हैं अब देवते की तरह। अब पूजा तब चल रही है इनकी। तो अब बन गया इसमें, इसको अब इसको सिद्ध बोलते हैं। इसका सिद्ध का नाम अब सिद्ध ही है। इसके नाम जो है ना, ये ऐसे तो सिद्ध है, पर इसके सिद्ध के भी 2-3 किस्म है। एक नांगवाड़िया है, एक बभूतिया है, एक लंगोटिया है, एक सिद्ध है सिद्ध है। ये वाले कौन? ये जो है तो बाबा सिद्ध है सिद्ध है। इसको औरत के घर का खाना नहीं चाहिए, नहीं औरत का कोई लिपास चाहिए, नहीं औरत के हाथ का खाना चाहिए, नहीं गृहस्थी में बैठेगा है। इसने मंदिर में ही बैठना पड़े, मड़ी लगा के बैठना है। जो नांगवाड़ी है ना, ये नांगवाड़ी और सिद्ध जो है ऐसे बैठते हैं। जो एक बभूतिया और लंगोटिया है, ये घर में भी आ जाते हैं, किसी के घर में भी बैठ जाते हैं ऐसे। इसको घर में ही मान जाता है कोई और लोगों से। पर खाना ये भी खुद अपने मर्द का ही हाथ का खाएंगे। अच्छा, वो औरतों के हाथ औरतों के हाथ नहीं खाएंगे। तब इसको सिद्धांत मान गया है, तो अब इसको सिद्ध मानते हैं अब। अच्छा। तो उसके बाद इसका नाम सिद्ध रखा गया है। इसका नाम सिद्ध रख दिया था, मतलब जब माता रत्नों के बाद आगे थे, आगे चले गए तो गुरु गोरखनाथ ने रखा है इसका नाम सिद्ध। 84 सिद्धों में आते हैं इनके लिए। 84 सिद्धों में ये सारी सिद्ध है ना। फिर
ये जो 84 में हमारे ये 84 में आ गए है ना, ये भी आता बाबा ये आए बाबा बालकनाथ। अभी तो वही अभी था है। अच्छा, यहाँ कैसे आया था आपके इधर गाँव? हमारे आया था बच्चे कैसे, हमारे जो कोई बुजुर्ग थे दो, वो मंत्री थे बहुत बड़े। अच्छा अच्छा। तो चंबा राजा था, उसका लड़का काल हो गया था। जो हमारा बुजुर्ग था, इसका नाम था जफड़ू। तो चंबे का राजा जो था, उसका लड़का काल हो गया, तो चंबा में गया था कहीं। उसने बताया कि वो लड़का काल जो हो गया, तो उसको ले गए जलाने। मर गया था मतलब? मार गया, उसकी घरवाली ने उसको कुछ किया था ना, टूना, तो उसके साथ वो मार दिया था उसको। तो जफड़ू था जो हमारा बुजुर्ग था, वो जफड़ू था, पुजारी मंत्री तंत्र बड़ा भारी, देवते की आराधना करता था बड़ी। उसने राजा चंबे वाले राजे को बोल दिया कि आपका लड़का मरा नहीं है, जिंदा है। बोलता है कैसे जिंदा है, कल का मरा हुआ और इसको अब दाग दे रहे हैं हम। आपके पूर्वज ने बोला था अंकल? है जी, आपके पूर्वज ने बोला था कि जिंदा? हमारे दादाजी कोई बुजुर्ग थे, उनने बताया ना। तो उनने लिया तो बोले नहीं नहीं मरा है, ले चलो घर, इसको मैं जिंदा कर देता हूँ। तो उसका जो था वो जादू टूना करके, उसकी राज्य की जो घरवाली थी कोई, उसने उसका कलेजा दे दिया था जमात को। जमात को? जमात भूत जो होते हैं उनको, भूत को दे दिया था कलेजा। वो कलेजे की जगह और चीज दे देते तो वो बच जाता था। अच्छा। तो वो जानता था, मंत्री था वो। उसको ले गया था राजा ने, उसके साथ वादा कर लिया था, ये मेरा लड़का खड़ा नहीं हुआ तो आपको इसके साथ ही जला दूंगा सवेरे। आपके दादा? राजा वो महाराजा बुजुर्ग था, उसको बोला ना राजा ने कि लड़का ठीक नहीं हुआ तो आपको जला देंगे इसके साथ। तो उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। तो राजे के साथ बात की उसने कि मेरे को एक काली बकरी चाहिए, मैं लड़के को देखता हूँ जगह बना के, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जला देना सुबह। तो जिसने उसका कलेजा दिया था लड़के का भूत को, उसका नाम था जिंदड़ी। भूत का नाम? जिस औरत का। अच्छा। राज्य की घरवाली का नाम। तो जो हमारा बुजुर्ग था, उसने अंदर कमरे में जाती बार बोल दिया इंद्री। उसका नाम इंद्री था, अपना नाम जिंदड़ी रख दिया उसने। ये लड़का खरा नहीं हुआ था, कल जानी है जिंदड़ी। इंद्री है कल जानी जिंदड़ी, ऐसा बताया उसने। उसने सुन लिया कि इसने तो मेरा नाम ले लिया है, तो कल मैं चले जानी है इसकी बदला, ये नहीं हो जाए मेरे को मार दे। वो बकरी लेने चल गया राजा, तो राज्य की लाड़ी उसके साथ चल गई हमारे बुजुर्ग के पास कि मैंने कैसे चले जाना है कल। बोल लड़के खरा नहीं हुआ तो कल जिंदड़ी चले जानी है। बोले मैं लड़के खरे कर दूंगी तब बचा बच जाती हूँ मैं। बोले हाँ। बोल काली बकरी का कलेजा दे देना मेरे पास, मैं भूत को दे दूंगी, इसके कलेजे हटा दूंगी वापस, खड़ा हो जाएगा। रात को काम किया था, सुबह को लड़का खड़ा है। अच्छा, वो दे दिया उसको दे दिया। फिर यहाँ जो आया ना बाबा, तो फिर ये पुजारी करते थे हम ना, मनता वो तो पुजारी वो ही करते थे बुजुर्ग हमारे। उनने बताया कि राजा ने, चंबे ने, बड़े राजा ने पूछा उसको, हमारा लड़का तो ठीक हो गया है, आपको जलाना नहीं है, पर आप ऐसा बताओ क्या लाना चाहते इसकी जगह पे। तो जो यहाँ की जगह है राज्य की दी हुई है। आपको जो राजा ने दी थी ये जो जगह इतनी एरिया की यार, आप पेट्रोल पंप के ओरे और इस नाले के ओरे सड़क के नीचे जो है सब राजा ने दी है जगह है। आपके पूर्वज? हमारे बुजुर्गों को पीछे ये जगह ली उनने। तो बड़े बड़े चंबा में कोई कई जगह में उनको खेत दे रहे, नहीं लेने हैं बोलते। ये शमशान घाट था पीछे। हाँ जी। ये जगह ली, बोले लेनी है, यहाँ मकान डालना मैंने, यहाँ मकान डाल दिया। और बता, बोले और कुछ नहीं लाना, 84 देवता किट्ठे चाहिए मेरे को। अच्छा। तो राजा चंबे ने, बड़े राजा ने, भूरी सिंह ने पूरे 84 देवता किट्ठे करके भेजा हमारे को। वो मान हमारे पास जो आया है ना, तो ये जो आया है कि बोलते धुआं के पीछे, ऐसे धुआं से आया है। देवी माँ काली जो है चुरोले से आई हुई है, और जगह जगह से कुक्ति से केल, हर चीज जो है जगह जगह 84 जगह के चंबे के राजा ने इकट्ठा करके हमारे को यहाँ मंदिर बना के दिया था। अच्छा, सभी देवते हैं अंकल इधर? सभी देवते हैं। चोना माता कहाँ से आए? ये भी पता नहीं है, इसका तो नहीं मेरे को इतना मालूम, पर उन नहीं भेजा ये चीजें सब राजा इधर आए थे। 84 देवता चंबे के भूरी सिंह राजा ने पहुंचाई है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे उन कालगोर जफड़ू के पास। तो वहां से चंबे का राजा जी और सुखपाल में आया था, हमारा जो बुजुर्ग था उसको
घोड़े की अच्छा घोड़े सवार करके तो यहाँ पहुंचाया था उन्होंने। तब ऐसे ऐसे यहाँ हमारे पास मंदिर पहुंचाए। तब गुग्गा जो है, गुग्गा एक सुगो सुगो के क्या बोलते हैं नीचे, हाँ गुग्गा सुगो बोलते हैं ना। हाँ ये गुग्गे का छत्र जो है, गुग्गा मंदिर वहां से आया हमारे। ये भी चंबे के राजा ने मंगाया है। अच्छा ये सब राजा राजा से आई है आपके जो पूर्वजों में। हमारी जो पूजमन देवते की आई है यहाँ, सब चंबे के राजे की आई अच्छा है। अंकल 84 देवते हैं इधर 84 देवते हैं एक ही मंदिर में। एक ही मंदिर में इकट्ठे 84 देव। इसको हम जो कोई भी कोई पूरे किसी खोट निकलता है ना हाँ। गांव वाले को, तो कोई मानना चाहते हैं ना अपने लेके कि हम ले जाएंगे, तो नहीं जाता है। अच्छा नहीं जाते ये नहीं जाते यहाँ से। उनको यहाँ ही पूजना करना पड़ती है, जहाँ खुद अपने मंदिर से कोई अपने बाहर से कोई चिन्ह बना के ले आएंगे, यहाँ चढ़ावा करके उनको लेके जाएंगे। यहाँ से कोई चीज नहीं जाएगी इसकी, यहाँ से नहीं जाने यहाँ से कोई चीज नहीं जाएगी, नहीं जाने देंगे। अंकल जैसे किसी को जादू टोना हो तो इधर ठीक कर देते ठीक कर देते हैं, मरे हुए आदमी को खड़ा कर देते हैं ऐसे। इतना 15-20 मिनट मर गया होगा आदमी ना, जो अपने चिमट पार के खड़े हो जाएंगे तो उसको खड़ा कर देंगे, बात कराएंगे उनसे। तो बाबा ये इतनी जो तक यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ना कि गुग्गा टाइम पे आना, कम से कम बच्चे यहाँ कोई 200-250-300 लोग की तो ऐसी भी रहती है ना रात को भी, पर 2000 आदमी डेली होगा रात दिन को 10 दिन। यहाँ बैठने को जगह नहीं होती है, पूरे लगे होते हैं लंगर, कोई पूरे वो लेटने जो बनी है सब उनके लिए उस टाइम। अच्छा सब कुछ सब यहाँ ही खाना बनता है, पिछली तरफ यहाँ ही लंगर लगते हैं, यहाँ ही सब कुछ होता है, तो मंदिर पूरा बाहर आ जाते हैं।